राधे राधे दोस्तों। आज का दिन बड़ा ही मंगलमय और पावन है। आज हम सब विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि प्रदाता और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के जन्मोत्सव का उत्सव मना रहे हैं। गणेश जी का नाम लेते ही मन में आनंद, उत्साह और सकारात्मकता की अनुभूति होने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सिर्फ स्मरण मात्र से ही गणेश जी हमारे सभी विघ्नों का नाश कर देते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा विघ्नहर्ता। गणेश जी का जन्म प्रसंग। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार माता पार्वती जी स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसे द्वार पर प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया। आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी भीतर प्रवेश न करे। इसी बीच भगवान शिव जी पधारे और भीतर प्रवेश करना चाहा। उस बालक ने उन्हें रोक दिया। विवाद बढ़ा और अंततः भगवान शंकर ने उस बालक का मस्तक काट दिया। माता पार्वती को जब यह समाचार मिला तो वे व्याकुल होकर रोने लगीं और भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने गजमुख, हाथी का सिर लगाकर उस बालक को पुनः जीवित किया और आशीर्वाद दिया। आज से तुम सबसे पहले पूजे जाओगे, विघ्नों का हरण करोगे और मंगल कार्य का आरंभ तुम्हारे स्मरण से होगा। इसी प्रकार वह बालक गणपति, विघ्नहर्ता और मंगलमूर्ति कहलाए। गणेश जी के स्वरूप से शिक्षा, बड़ा मस्तक, गहन चिंतन और बड़ी सोच रखने की शिक्षा। लंबी सूंड, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को पकड़ने की क्षमता। छोटा मुख, कम और मधुर बोलने का संदेश। बड़े कान, अधिक सुनने और ग्रहण करने का संकेत। छोटे नेत्र, सतर्क और गंभीर दृष्टि रखने की प्रेरणा। वाहन मूषक, चूहा, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, ईश्वर उसे छोटा कर देते हैं। साथ ही चूहा तर्क का प्रतीक है और गणेश जी बुद्धि के देवता, यानी बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार रहती है। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों बने? एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने कार्तिकेय और गणेश जी से कहा, जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। कार्तिकेय जी तुरंत निकल पड़े। लेकिन गणेश जी ने सोचा, मेरे माता पिता ही समस्त ब्रह्मांड हैं, और उन्होंने माता पिता की परिक्रमा कर ली। जब कार्तिकेय लौटकर आए तो भगवान शिव ने कहा, गणेश जी सबसे बड़े बुद्धिमान हैं, क्योंकि माता पिता की परिक्रमा करना ही संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करने के समान है। तब से गणेश जी प्रथम पूज्य माने गए। गणेश चतुर्थी और चंद्रमा का श्राप। शास्त्रों में वर्णन है कि गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा को देखना वर्जित है। इस दिन यदि कोई चंद्रमा को देख ले तो वह कलंकित हो जाता है। कारण यह है कि इसी दिन चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास किया था। तब गणेश जी ने श्राप दिया कि आज के दिन जो भी चंद्रमा का दर्शन करेगा वह कलंकित होगा। यदि गलती से कोई देख ले तो श्यमंतक मणि की कथा सुनने से यह दोष समाप्त हो जाता है। गणेश जी और महाभारत की रचना। महर्षि वेदव्यास जी जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो उन्होंने गणेश जी से लेखन की प्रार्थना की। गणेश जी ने शर्त रखी कि मैं लिखते समय एक पल के लिए भी रुकूंगा नहीं। व्यास जी ने भी शर्त रखी, आप बिना अर्थ समझे कोई श्लोक नहीं लिखेंगे। इस प्रकार जब भी व्यास जी को सोचने का समय चाहिए होता, वे कठिन श्लोक बोल देते। गणेश जी पहले उसका अर्थ समझते और फिर लिखते। इसी तरह धैर्य और विवेक से महाभारत का लेखन पूरा हुआ। संदेश यह है, कोई भी कार्य धैर्य और समझ के साथ करें। जीवन की शिक्षा, बिना सोचे समझे कोई काम न करें। हर कार्य से पहले ईश्वर का स्मरण करें। कठिनाई आए तो धैर्य और विवेक से समाधान करें। अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाएं। लड्डू की तरह हम सभी सनातनी एकजुट और मधुर संबंधों में रहें। इस पावन पर्व पर हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे गणपति बप्पा, हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर करो, सद्बुद्धि दो और समाज में धर्म, सेवा और प्रेम की ज्योति जलाए रखो। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।